अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। और एक कुकिंग चैनल का ऐड आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है खासतौर पर खवातीन से कि वो इस कुकिंग चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इसको क्लिक करें और इसे भी सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूएई ने एक तारीखी फैसले का ऐलान किया है और मैं समझता हूं कि यह गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान एक नया तारीखी फैसला या उसका ऐलान है। इससे पहले आपके इल्म में है कि वहां पर कुछ बुनियादी कवानीन में, इस्लामी कवानीन में तब्दील की गई। अब उसकी तफसील में मैं नहीं जाना चाहता, वो आपके इल्म में है कि वो कवानीन कौन से हैं। लेकिन ये जो फैसला है जिसका ऐलान अब किया गया है, इसका इतलाक 1 जनवरी 2022 से होगा। और वो फैसला क्या है? फैसला ये है कि अब यूएई के तमाम जो वफाकी अदारे हैं, वफाकी महकमे हैं, तमाम वफाकी महकमे, अब उनमें जो तातीलात हैं हफ्तावार, उनको तब्दील किया गया है। अगर आपको याद हो 3 या 4 महीने पहले इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी। बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि शायद उस वीडियो में कोई हकीकत नहीं है, जिसमें मैंने बताया था कि जुमे की छुट्टी को खत्म किया जा रहा है और अब हफ्ते और इतवार के दिन छुट्टी होगी। और इस फैसले के मुताबिक, इस ऐलान के मुताबिक ऐसा ही हुआ। जी हां, अब यूएई में, मुत्तहिदा अरब अमारात में जो वफाकी महकमों के मातहत जितने भी अदारे हैं उसमें काम करने वाले मुलाजमीन के लिए हफ्ता और एतवार छुट्टी होगी। पहले ये छुट्टी होती थी जुमे और हफ्ते को। अब जुमे का दिन आधी छुट्टी होगी, यानी आप 1 बजे या 1:15 बजे के करीब आपको दफ्तर से छुट्टी मिल जाएगी। और अगर आपके काम की नौइयत इस तरह की है कि आप घर बैठे काम कर सकते हैं तो आपको यह सहूलत भी हासिल होगी कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, यानी ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं। तो एक लिहाज से आप ये समझ लें कि अब वहां पर जो वर्किंग डेज हैं वो 4.5 दिन हो जाएंगे। वो लोग जो दफातर में जाएंगे उनको 1 बजे छुट्टी दे दी जाएगी, और वो लोग जो दफातर में नहीं जाना चाहते, घर से काम करना चाहते हैं, एक लिहाज से उनको पूरे दिन की छुट्टी होगी। लेकिन जो सरकारी जो छुट्टी है, जो छुट्टी का जो दिन है सरकारी सतह पर, वो हफ्ता और इतवार होंगे। अब इसमें एक और चीज मैं ऐड करता चलूं कि पहली मर्तबा यूएई की तारीख में पहली मर्तबा इस बात का भी एहतमाम किया गया है कि तमाम मसाजिद में, यूएई की तमाम मसाजिद में अब जुमे की नमाज या जुमे का खुतबा और नमाज दिन के 1:15 बजे के बाद होगा। यानी खुतबा भी 1:15 बजे के बाद होगा और उसके बाद बाजमात जो नमाज होती है, नमाज के औकात जो हैं वो 1:15 के बाद तय किए गए हैं। जाहिर है 4-5 मिनट का खुतबा होता है, वहां पर सियासी तकारीर या सियासी बातें तो होती नहीं है। लिखा हुआ खुतबा होता है जो आप पढ़ते हैं, जो खतीब हजरात पढ़ते हैं, उसके बाद नमाज हो जाती है। यानी 1:15 से 1:30 बजे तक आपकी नमाज, उसके बाद आप फारिग। अब बताया ही जा रहा है कि ऐसा इसलिए किया गया है कि जो आलमी मंडियां हैं, बैनुल-अक़वामी मार्केट्स जो हैं, वहां पर हफ्ते और इतवार के दिन छुट्टी होती है। जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, खासतौर पर जो बैंक्स के जो बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हैं, या दीगर जो इदारे हैं पूरी दुनिया में, वो हफ्ते और इतवार की छुट्टी करते हैं। जुमे के दिन वो खुले रहते हैं। लेकिन यूएई में जुमे के दिन छुट्टी के बायस इस सारी चीज का जो है वो नुकसान हो रहा था वहां की मईशत का। तो इसके पीछे जो चीज है या जो सोच है वो ये है कि जुमे का दिन जाया ना हो, जुमे के दिन वो आलमी जो मार्केट है उसमें उसी तरह का कारोबार में वो लोग शरीक हो सके, ताकि यूएई की इकानमी जो है वो मजीद तरक्की करे। अब इस सारी चीज में जो एक बात जो मेरे सामने आई है वो ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता यूएई वाले जो हैं वो आलमी मयार के, आलमी
जो जो दीगर ममालिक हैं तकरीबन उनसे मुताबिकत रखने वाले कवानीन वज़ा कर रहे हैं, और उसके पीछे जो सोच कार फरमा है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है कि अब 2 दिन तातील होगी हफ्ते और इतवार के दिन, और आधी छुट्टी सारी, जिस तरह हम पाकिस्तान में कहते हैं जुमे के दिन आप 1 बजे तक दफ्तरों में काम करेंगे या 12:30 बजे तक, उसके बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी। और मैं आपको ये भी खबर देता चलूँ कि आने वाले दिनों में 2-4 दिनों की बात है, हफ्ते की बात होगी, फिर ये मुख्तलिफ जो अमारात हैं, यानी जो आप ये कह लें कि जो सूबाई जो महकमे हैं उनमें इसका इतलाक किया जाएगा। फिर प्राइवेट सेक्टर जिसे हम निजी शोबा कहते हैं, निजी इदारों में इसका इतलाक किया जाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक बारिश का पहला कतरा है। और आपको मालूम है ना, इन्होंने एक वजारत बनाई थी एमरटाइजेशन की, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एमरटाइजेशन, जिसको MOHRE कहा जाता था या कहा जाता है। अब आप अमली तौर पर ये देखिएगा कि ये वेस्टर्नाइजेशन, मगरबियत की जानब, अब ये उनको वजारत बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो तमाम इकदाम ऐसे किए जा रहे हैं, ऐसे कवानीन मुतारफ किए जा रहे हैं, वज़ा किए जा रहे हैं जो कि मगरबी कवानीन उनको कहा जा सकते हैं। हम उनको किसी भी तौर हम उनको इस्लामी या शरई कवानीन नहीं कह सकते। तो एक लिहाज से अब UAE एक इस्लामी फलाही रियासत की जानब से एक मगरबी फलाही रियासत की जानब गामजन है, और ये सब कुछ उनके जो फैसले किए जा रहे हैं उससे अयां हो रहा है। और मैं समझता हूं कि अगर वहां पर जो ताज़ीर है, इस्लामी ताज़ीरात के मुताबिक सजाएं नहीं दी जा रही, तो ये उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन एक चीज जरूर है कि अनलाइक पाकिस्तान के बरअक्स, वहां पर जब कोई जुर्म होता है तो ये नहीं देखा जाता कि वो कितना बाअसर शख्स है, कितने असर रसूख वाला है, कितना अमीर है। जुर्म जब होता है तो जुर्म की गिरफ्त में हर खासो आम आ जाता है, और कानून अपने कानून जो है वो हरकत में आ जाता है, और कोई भी शख्स वहां पर अगर सजा है तो वो उससे बच नहीं पाता। इसके बरअक्स बजाय पाकिस्तान में तमाम कवानीन इस्लामी हैं, बजाय की मैं बात कर रहा हूं। हमारा आइन जो है वो बुनियादी तौर पर उसका पहला नुक्ता ही ये है कि कोई भी कानून इस्लाम और शरीयत के मुनाफी नहीं होगा। अब आपको पता है पाकिस्तान में शराब बनाना, शराब फरोख्त करना, खास तौर पर मुसलमानों में शराब की फरोख्त पर मुमानियत है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में शराब सरेआम है। पाकिस्तान में जो फहाशी है, जो बदकारी है, जो जिन्स की फरोख्त की जो बात है, खरीदो फरोख्त की, इस पर भी बैन है। काबिल ताज़ीर जुर्म है शरीयत के मुताबिक भी और दीगर कवानीन के मुताबिक भी, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान का कौन सा ऐसा शहर है जहां दुनिया में सबसे पुराना धंधा जिसे हम कहते हैं प्रोफेशन, वो नहीं किया जाता। बेशुमार ऐसे कवानीन तो मौजूद हैं, लेकिन कवानीन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। लेकिन UAE अब उस तरफ जा रहा है जिस तरह मगरबी मुआशरों में बाज़ चीज़ों की इजाज़त तो है, आप किसी डेजिग्नेटेड प्लेस में जाके वो कर सकते हैं, शराब पी सकते हैं, डांस कर सकते हैं, लेकिन उसके बगैर उस चीज़ की इजाज़त नहीं है। पाकिस्तान में इन सारी चीज़ों पर पाबंदी है, लेकिन उसके बावजूद अभी न्यू ईयर आएगा तो पूरे मुल्क के तमाम बड़े छोटे शहरों में डांस पार्टियां होंगी, शराब की महफिलें सजेंगी, लेकिन कानून हरकत में नहीं आएगा। आज भी पाकिस्तान के बड़े शहरों में गिरदोनवा में जो फार्म हाउसेज हैं, वीकेंड पे मेरे इल्म में है वहां पर क्या कुछ नहीं होता, लेकिन कानून हरकत में नहीं आता, क्योंकि वो तमाम फार्म हाउसेज या जो नाइट क्लब्स हैं वो बड़े बड़े लोगों की मिल्कियत है, वहां किसी की जरूरत नहीं है उन पर हाथ डाल सके। तो ये फर्क है मेरे भाइयों। बहरहाल इस खबर पर आइंदा भी मैं तबसरा करता रहूंगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।